अभी फ़िलहाल में जो हो रहा है मतलब खान सर के बारे में जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीचर कम्युनिटी है वो सब रिस्पेक्टेबल है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे वो खान सर हो, चाहे कोई भी शिक्षक हो। जो शिक्षक होता है मतलब समाज के लिए जो बेसिकली वो समाज के लिए कर क्या रहा है, बेसिकली वो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। वो सब मतलब समाज के बच्चों को उज्जवल भविष्य देना, भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं। मतलब कुछ लोगों को जात पात पर मतलब नाम की पड़ी हुई है। बाय द वे एक टीचर का कोई धर्म नहीं होता। आप खान सर के रिलीजन से जोड़ के देख रहे हो। अभी शिक्षक का कोई धर्म ही नहीं होता। उसके लिए मतलब जो सामने बैठा हुआ शिष्य चाहे वो किसी भी धर्म का हो, शिक्षक थोड़े देखता कि मतलब वो उस जात का है, मतलब वो हिंदू धर्म का है, मुस्लिम, मतलब कोई भी जात का। वो थोड़े देखता कि मैं इसको अच्छा भाई इसको अच्छे से पढ़ाना है, इसको अच्छे से नहीं पढ़ाना है। उस शिक्षक को, उस सर को सारे लड़कों की चिंता पड़ी रहती है। वो निस्वार्थ भाव से शिक्षा देते हैं, ना कि हमको उसे ये करना है, नहीं ये करना है। उसके लिए सामने बैठे उसी से चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो उसे निस्वार्थ भाव से एक शिक्षा देते हैं। पता नहीं किस बात पे लोगों की मिर्ची लगी है कि ये इनका नाम जानना है, इनका जात जानना है। अरे भाई तुमको आखिर मिर्ची किस चीज़ की है? अभी एक और चीज़ मैं खान सर के बारे में ज़रूर बात कहूँगा। वो जो लोगों को दिख नहीं रहा है, मतलब जो हमारा भारत देश इंडिया है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाह रहे हैं, मतलब समझ नहीं रहे कि कहना क्या चाह रहे हैं। आप पहले उनको देखिए वीडियो तब बताएं आप। हम विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था। हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है। एक ओर से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोन तकलोन सब बोलते हैं। अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे। हमारा बस ये है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता। तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते। बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहें। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए, और धरती में समा गई। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते? तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है? जो हमारा ज़मीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए? आप जरूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है।
कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है, और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं, आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। यार मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ यार, टीचरों पर अब कंट्रोवर्सी की जाने लगी है। अब कोई भी टीचर यार आगे नहीं ना सामने पढ़ाने के लिए, अब टीचरों पर ऐसे की जाएगी। कितने टीचर मेहनत कर करके कम कम पैसे फ्री में पढ़ा रहे हैं, अब उन पर कंट्रोवर्सी की जाएगी तो क्या होगा, आप लोग बताएं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से अगर देखोगे तो वो किसी और नज़र से देखेगा, और विदाउट रिलीजन के अगर उसे देखोगे तो कुछ और देखेगा। देखो, टीचर की कोई रिलीजन नहीं होती है, ना कोई धर्म होता है। उसके सामने बैठा शिष्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसे समान नज़र से देखते हैं, पढ़ाते हैं। और टीचर एक ही चीज़ चाहता है, समाज, हर एक इंसान, हर एक वर्ग का आदमी का प्रगति हो, वो कमाए, खुशहाल ज़िंदगी जिए। उसका सबसे बड़ा धर्म यही है। जो मैंने देखा कि जब खान सर से पूछे कि आप ऐसा क्यों बोले, उसमें मैंने देखा कि स्पेशली पाकिस्तान की बात हो रही थी, और खान सर उस पाकिस्तान में मतलब कोई तहरीके लब्बैक पार्टी थी, उस पार्टी में मतलब बच्चे शामिल हुए थे। तो वही बोले कि यार तुम लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हो, पापा के कहने पे, चाहे अब्बे के कहने पर आखिर आए क्यों, तुम लोग को पढ़ना चाहिए। मतलब वही बोले थे कि पंचायत तुम भी साटोगे वो। तो आखिर लोग उस नज़र से नहीं देख रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार जाओ पढ़ो लिखो, उज्जवल भविष्य बनाओ, ये तुम्हारे लायक नहीं है। तो लोग उसे किसी और नज़र से देख ले रहे हैं, उसे धर्म से जोड़ दे रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं। वो नज़रिया, वो किस नज़रिए से देख रहे हैं आप लोग, वो फ़र्क पड़ता है आप पे। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप ऐसा ना करें तो सही रहेगा, आपके लिए सही रहेगा। कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, वो एक समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।